आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग अब 12 डिफरेंट टेक्निक्स को सीखेंगे वास्तु करने की, जिसमें बिना तोड़फोड़ किए किस व्यक्ति के घर में किस किस टेक्निक से वास्तु किया जा सकता है। आप लोगों को ये 12 डिफरेंट टेक्निक्स अपने पास ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी व्यक्ति के घर का प्रेमाइसिस का वास्तु करते हैं तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम उस व्यक्ति की दुविधा को दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक के चैप्टर्स में पंच तत्वों को पढ़ा, 16 जोन्स को पढ़ा। 16 जोन्स के अंदर क्या अब आप लोग कोई भी चीज लोकेटेड है उसको उसका अध्ययन कर सकते हो, उसको ध्यान में ले सकते हो कि ये चीज हमें क्या इम्पैक्ट कर रही हो सकती है। मुख्य तौर पर आप लोगों को ये समझ कर रखना है कि जब जब भी आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु करना है, जब आप दिशाओं का अध्ययन करेंगे एक व्यक्ति की प्रॉब्लम के साथ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस दिशा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी भी दिशा में कोई भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट, कोई भी रखी हुई वस्तु, कोई भी रखी हुई चीज को आपको एनालाइज करना है कि ये एक पर्टिकुलर चीज इस दिशा के अंदर क्या एक इम्पैक्ट दे सकती है, और सिंपली हमें उसे ट्रीट कर लेना है। दैट्स इट, राइट। अब उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? तो 12 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है एलिमेंटल स्ट्रिप टेक्निक, यानी कि हमारी टेप्स, जो हम 4 इंच की टेप को यूज करते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप टेक्निक। अब ये जो टेप है ये कहां कहां पर इस्तेमाल की जा सकती है? सबसे पहले आप इसे एंट्रेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप इसे किसी भी जगह पर टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक सब लोगों को पता है, राइट, कि एंट्रेंस में कैसे ट्रीट किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का घर है, यहाँ पर उसकी एंट्रेंस है, अगर कोई एंट्रेंस बुरी है तो आपको सिंपली फ्लोर पर वो टेप लगा देनी है और उसकी वो एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है। कौन सी टेप लगानी है? जिस भी जोन के अंदर वो एंट्रेंस पड़ रही है उसी जोन के कलर की आप टेप लगा सकते हैं। टॉयलेट को हम ट्रीट करते हैं, आप लोगों को डिटेल के अंदर बताया गया है इसके जोन में कौन कौन से कलर्स की टेप का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी चीज, किसी भी जगह को कट करके बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कहीं पर वॉशिंग मशीन आ गई, वैसे तो मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन के नीचे मैट डालकर अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो सबसे बेहतर रहता है। एरिया कट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप मैट नहीं डाल सकते तो इस वॉशिंग मशीन के आसपास आप टेप लगा सकते हैं, वो एरिया ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और ये आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी जगह पर कोई भी वस्तु को, कोई भी जगह को आपको कट करना है कि ये जगह मुझे नहीं चाहिए, इस जगह का नकारात्मक प्रभाव मुझे नहीं चाहिए, वहां पर आप ये टेप रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इनको जोनल बैलेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जोनल बैलेंसिंग किस हिसाब से की जाती है आपको इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह पर कोई जोन छोटा है, फॉर एग्जाम्पल ये किसी व्यक्ति का घर है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब ये ईस्ट जोन छोटा है, राइट। ये ईस्ट जोन को आपको एक्सटेंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? ये ईस्ट जोन को एक्सटेंड करने के लिए जो इसकी ये लास्ट वॉल होगी, ये वॉल के नीचे 4 इंच की एक स्कर्टिंग लगती है जो हम टाइल्स के साइड पर लगा देते हैं। उस स्कर्टिंग के ऊपर, यानी कि दीवार के नीचे जो स्कर्टिंग लगी हुई होती है, उस स्कर्टिंग के ऊपर आप लोगों को ग्रीन कलर की टेप लगा देनी है। क्योंकि जब आप यहाँ पर स्कर्टिंग पे ग्रीन कलर की टेप लगाएंगे तो वहां पर एक वर्चुअल वॉल का इम्पैक्ट देगी, वो वहां पर एक वर्चुअल वॉल का इम्पैक्ट देगी जो उस जोन की एनर्जी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ एनर्जी इवॉल्व कर रही है, जब एक जगह पर वो एक कलर भरा हुआ मिलता है तो भरे हुए कलर से ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वहां पर बन जाती है और वहां पर एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है। वहीं पर अगर आपको किसी जगह पर कोई एरिया कम करना है, सपोज ये साउथ जोन बड़ा हुआ है,
आपको ये साउथ जोन को कम करना है तो आप क्या करेंगे, कम करने के लिए अगले एलिमेंट की स्ट्रिप लगाएंगे, अगले एलिमेंट की टेप लगाएंगे। साउथ फायर एलिमेंट का है, फायर को अगर आपको बैलेंस करना है यानी कि कम करना है, तो हम वहां पर पृथ्वी तत्व लेके आते हैं यानी कि येलो कलर। तो आप क्या करेंगे, कम करने के लिए वो जो टेप हमने यहाँ स्कर्टिंग पर लगाई थी, तो यहाँ स्कर्टिंग पर नहीं लगानी, यहाँ आपको फ्लोर पर लगानी है, यहाँ आपको फ्लोर पर लगानी है। यहां पर हमने क्या किया था, स्कर्टिंग पर लगाई थी टेप, किसके लिए, एक्सटेंड करने के लिए। यहां पर हम फ्लोर पर लगाएंगे, किसके लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए। तो आप तरीके से जो भी जोन आपको लगता है बड़ा है कम है, इस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। दूसरा एक और बड़ा बेहतरीन तरीका रहता है, अब इसको हम बोलते हैं थोड़ा सा स्मार्ट प्ले। कोई एक व्यक्ति का ये घर है, यहाँ पर उसका एक वॉशरूम बना हुआ है, ये उसका बैकयार्ड है लेकिन कवर्ड है, ये पीछे जाने के लिए एक डोर दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, ऐसे घर होते हैं। अब आपको दिख रहा है कि इस व्यक्ति का ना, ये साउथ साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ साउथ वेस्ट है, ये तीनों जोन एक्सटेंडेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहां पर येलो कलर की टेप लगा के इस पूरे एरिया को कट कर सकते हैं, इस पूरे एरिया को कट कर सकते हैं। तो ये तीनों जोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग मोड में आ जाते हैं। बड़े सारे लोगों को ये भ्रांतियां होती हैं, जब भी हम ऐसे एक घर को ग्रिड करते हैं तो इसका सेंटर यहां आएगा। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं इस एरिया को कट कर देता हूं तो क्या मेरे ये जो जोन्स हैं ये बैलेंस्ड नहीं दिख रहे, बड़े हुए तो नहीं लग रहे ना अभी, अगर मैं इनको कट कर देता हूँ, दिखने में पता लग रहा है। पर बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ये एरिया कट कर देते तो हमारा सेंटर शिफ्ट हो जाता है। आपका सेंटर किसी एरिया को कट करने से कभी भी शिफ्ट नहीं होता। जब तक आप डबल ब्रास की पत्ती नहीं लगाते, दो सेंटर्स नहीं क्रिएट करते, तब तक आपका सेंटर नहीं शिफ्ट होता। ये कौन सा है, अगर ये साउथ है तो ये अप्रोक्सीमेटली साउथ साउथ वेस्ट एरिया आ गया, राइट। अब यहां पर जब आपने इस एरिया को कट किया तो एरिया कितना कट हुआ, अब इसका बड़े ध्यान से गौर करने वाली बात है। ये जो वॉशरूम है ये अंदर से कनेक्टेड है, तो ये एरिया अभी भी इसका पार्ट है, राइट। आपका इतना इतना एरिया कट हुआ जहां पर एनर्जी का कहीं से कनेक्शन ही नहीं है, आपने एनर्जी का बिल्कुल कनेक्शन ब्रेक कर दिया यहाँ पर। जब यहीं पर आपने एक दीवार को बना दिया, जब भी हम फ्लोर पर कहीं पर टेप लगाते हैं तो क्या होता है, एक वर्चुअल वॉल बनती है। इतनी आप लोगों को समझ आ गई, राइट। तो यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, इस एरिया को भी बैलेंस करना है, और अगर ये एरिया साउथ साउथ ईस्ट है तो यहाँ पर भी येलो टेप लगाकर इसको कट कर सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वॉशरूम है, वॉशरूम को भी टेप से कट कर दिया, इस जगह को भी कर दिया, इस जगह को भी कर दिया। तो हमने पूरे एरिया को कट करके दो तीन चीजें हासिल कर ली। एक तो बैकयार्ड में वैसे ही गंद पड़ा हुआ है, कोई भी कूड़ा करकट सामान जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, हमें जरूरत नहीं है उन एनर्जीज की, हमने उनको भी ब्लॉक कर दिया। हमने वॉशरूम की डबल प्रोटेक्शन ले ली, और साथ ही में हमने ये तीन चार जोन्स को भी बैलेंस कर दिया, और जो हमारा एलिमेंट बड़ा हुआ था उसको भी बैलेंस कर लिया। यहां तक सारी चीजें क्लियर है टेप को लेकर। टेप कहीं पर भी चार तरफ घुमा दोगे, बीच में कुछ रखोगे तो उसका, उस एरिया का इम्पैक्ट उस जगह से खत्म हो जाएगा। इस चीज को आपको बड़े ध्यान पूर्वक समझना है।